हम एरिक्सन ने पूरे लाइफ को 8 स्टेज में डिवाइड किया है, जिनमें से फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो पहले हम यही करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे का बर्थ होता है, जन्म से 1.5 वर्ष तक की ये फर्स्ट स्टेज होती है, इन्फेंसी की अवस्था होती है। इसमें जो विकास है विश्वास से होप डेवलप होती है और अविश्वास से निराशा डेवलप होती है। यही है हमारा विश्वास बनाम अविश्वास, कि अविश्वास से निराशा और विश्वास से होप। सेकेंड स्टेज क्या, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो स्वायत्ता बनाम लज्जा, ये क्या है, पहली थे जन्म से 1.5 वर्ष तक, आगे क्या 1.5 से 3 वर्ष तक है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। इसमें क्या, इस एज में बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। यदि इस अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से दी जाती है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसमें विल पावर डेवलप होगी। तो यानी कि यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसे टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे तो 1.5 से 3 वर्ष ये होती है सेकेंड स्टेज। इस अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी से नहीं जाती तो बच्चे में शेम एंड डाउट डेवलप होगा। तो ये हमारी थी स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 क्या है। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी उपक्रम बनाम दोष। ये जो थर्ड स्टेज है, पहली स्टेज थी जन्म से 1.5 वर्ष, सेकेंड स्टेज थी 1.5 वर्ष से 3 वर्ष। अब जो स्टेज थर्ड है वो इसको ऐसे याद कर लेना कि थर्ड स्टेज है 3 वर्ष से स्टार्ट होती है, 3 to 5 ईयर तक। इस एज में बच्चा छोटे छोटे इनिशिएटिव लेता है, तो मीन्स छोटी छोटी एक्टिविटी करता है, उसे करने देना चाहिए, जिससे बच्चे में ये क्या है, पर्पस डेवलप होगा, नहीं तो उसमें गिल्ट की भावना पैदा हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर क्या है कि बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं हमें उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको करने देना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यानी परिश्रम बनाम हीनता। तो ये जो स्टेज 4 है ये 6 ईयर से स्टार्ट होगी, 6 से 12 वर्ष। इस एज को स्कूल एज भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे को स्पोर्ट्स, होमवर्क, क्लासरूम एक्टिविटी अच्छे से करता है तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी। यदि वह यहाँ पर एक्टिविटी में पीछे रह जाता तो उसमें इन्फीरियरिटी डेवलप होगी। इसको गैंग एज या फिर एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। यानी गैंग एज, अगर क्वेश्चन आ जाएगी गैंग एज कौन सी होती है, स्टेज 4 होती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जिसमें कि 6 to 12 ईयर्स के चिल्ड्रन होते हैं। आगे है स्टेज 5। स्टेज 5 क्या, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी पहचान बनाम भूमिका पर। जो 12 वर्ष तक तो हमारी थी स्टेज 4, यानी 12 से 18 वर्ष है जो वो स्टेज 4। यहाँ पर बच्चे अपना करियर, सोशल रिलेशन चॉइसेस आदि को आइडेंटिफाई करता है, उसमें फिडेलिटी डेवलप होगी। अगर ऐसा नहीं हो तो रोल कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस एज में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ये एरिक्सन ने बोला था। नेक्स्ट है स्टेज 6 क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी घनिष्ठता बनाम पृथकता। जो 21 से 40 वर्ष है, इस एज में लोग पार्टनर मैरिज ढूंढ लेंगे। इस एज में लोग या तो पार्टनर ढूंढ लेते हैं, आइसोलेशन में रह जाते हैं। जो स्टेज 7 है वो क्या है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी उत्पादनशीलता बनाम अवरोध। 40 से 60-65 वर्ष है वो क्या है, स्टेज 7 में आते हैं। इसमें व्यक्ति अपने परिवार आदि का पालन पोषण करता, मीन्स जनरेटिविटी करता है, नहीं तो स्टैग्नेशन अवस्था में चला जाता है। अब जो स्टेज 8 है वो क्या है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। अब वो 65 की जो एज होती है स्टेज 8 में। लाइफ अपनी पिछली लाइफ पर प्रकाश डालते हैं, तो यदि अपन लाइफ से सेटिस्फाई है तो ईगो इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा होगी, नहीं तो आप डिस्पेयर में चले जाएंगे। सो ये हमारे 8 स्टेज का यहाँ पर एक
डायग्राम के थ्रू मैंने शो किया है कि स्टेज 1 में क्या है। ये स्टेज 1 होती है, मैंने आपको बताया था जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक फर्स्ट स्टेज है, जो कि क्या है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसके अंदर क्या होप डेवलप होती है, ट्रस्ट से होप डेवलप होगी, और टास्क क्या फीडिंग। सेकेंड है 1.5 से 3 वर्ष तक है, ये स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इसके अंदर बच्चों के अंदर विल पावर होगी, और ट्रेनिंग दी जाती है। इनिशिएट स्टेज 3 है 3 to 5 years इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसके अंदर क्या बच्चा अपना पर्पस ढूंढता है, एक्सप्लोरिंग यानी कि चीज़ों को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, प्ले कर रहा है। स्टेज 4 है 5 to 12 years, जिसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है। और सोशल बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है, स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटीज़ में लग जाता है। आगे 12 to 18 ईयर्स में स्टेज 5 है, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। इसके अंदर सोशल रिलेशनशिप, यही हमारा टास्क होता है। नेक्स्ट है स्टेज 6 18 to 40 ईयर्स तक इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी जो व्यक्ति अपना मैरिज करने के लिए अपना पार्टनर ढूंढ लेता है, अगर नहीं कर पाता तो आइसोलेशन में चला जाता है। आगे क्या स्टेज है ना 40 to 65 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी इसमें बच्चों अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। और 65 इसमें ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है। इसके अंदर अगर जो भी पिछला काम किया है व्यक्ति ने उससे सेटिस्फाई है तो उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी होगी, अदरवाइज डिस्पेयर होगा। सो ये एरिक्सन की कंप्लीट थ्योरी थी, जिसमें एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं। फर्स्ट स्टेज ये मैंने आपको सारी बता दी हैं, तो ये हमारे एरिक्सन थ्योरी है।